हेलो स्टूडेंट, सरस्वती ज्ञान मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे कक्षा 7 की मैथ का पहला चैप्टर परिमेय संख्या। तो देखते हैं चैप्टर से संबंधित कुछ मुख्य बातें। पहला चैप्टर है आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर हमारा चैप्टर है, इससे संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद सवाल में चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर के बारे में जान लेते हैं। नंबर में डिजिट, जिनको कहते हैं अंक। अंक क्या हैं? संख्याओं को लिखने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंक कहते हैं। अंक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9, ये अंक हैं, डिजिट हैं। जब ये ग्रुप में हो जाएंगे तो यही संख्या का रूप ले लेंगे। तो संख्याओं को लिखने के लिए जिन विशेष चिन्हों का या संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। अब आते हैं संख्या में। नंबर क्या है? अंकों के समूह को नंबर या संख्या कहते हैं। अंकों का जो ग्रुप होगा उसको हम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, ये हैं अंक, इनमें से कोई उठा लीजिए। 3 उठा लीजिए, 5 ले लीजिए, 8 ले लीजिए और 7 ले लीजिए। 3587 ये एक संख्या बन गई। अंकों का ग्रुप, अंक कौन कौन से हैं? 3, 5, 8 और 7, ये अंक हैं। इनको समूह में लिया गया तो ये एक नंबर बन गई, संख्या बन गई। आगे प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? वस्तुओं को गिनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है या जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट। अर्थात प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है तो 1 बताएंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करना संभव नहीं है क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। तो प्राकृतिक संख्या हो गया वस्तुओं को गिनने के लिए जिन
संख्याओं का या जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या 1 से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। कौन सी होती है? 1। तो आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई अंक की, संख्या की, प्राकृतिक संख्या की। आगे भी कुछ पॉइंट हैं। साथ साथ लिखते जाएंगे। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के आरंभ में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी के आरंभ में 0 लगा दे तो ये बन गई है पूर्ण संख्या का उदाहरण, होल नंबर का। अर्थात 0 से आरंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को हम होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो बताएंगे 0। सबसे बड़ी को प्रदर्शित करना संभव नहीं है क्योंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता है। तो ये हो गए पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के आरंभ में यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगी। नोट, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं शून्य को छोड़कर। शून्य को छोड़कर जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो सब प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं शून्य को छोड़कर। ठीक है, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p, q पूर्णांक हों और q 0 ना हो। वे संख्याएं जो p/q के फॉर्म में प्रदर्शित की जा सकें उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q 0 के बराबर ना हो, अर्थात हर में 0 ना हो। एग्जाम्पल 5, 8, 15 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 8 को 8/1 लिख सकते हैं, 15 को 15/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। ये सारी परिमेय संख्या ही कहलाएंगी। अब इसी का एक रूप भिन्न भी आपको मिलेगा। तो भिन्न में क्या होगा? फ्रैक्शन
दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न कहते हैं। जिन्हें भिन्न कहते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश और हर का रेशियो अनुपात ही क्या कहलाता है? भिन्न। तो ये हो गया परिमेय संख्या, ये हो गया भिन्न। दो पूर्णांक है, पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें भिन्न कहते हैं। दो पूर्णांकों के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न कहते हैं। भिन्न बराबर अंश बटे हर, अर्थात अंश और हर का अनुपात ही क्या कहलाएगा? भिन्न। रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या भिन्न हो गया। पूर्णांक भी जान लें यही, क्योंकि आगे पूर्णांक मिलने वाला है। इंटीजर्स, पूर्णांक जानेंगे। इंटीजर्स पूर्णांक क्या है? पूर्णांक संख्याओं को या आप कह सकते हैं जिन संख्याओं को शून्य के दाईं ओर धन में तथा बाईं ओर ऋण में प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक होते हैं। अर्थात पूर्णांक वाली संख्याएं धन चिन्ह के साथ भी आती हैं, ऋण चिन्ह के साथ भी आती हैं। दो तरीके की होती हैं, एक को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरे को कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स। अब जो संख्याएं धन चिन्ह के साथ होती हैं उनको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो संख्याएं ऋण चिन्ह के साथ होती हैं उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। बाकी संख्याएं धन चिन्ह वाली धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी, ऋण चिन्ह वाली ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। नोट पॉइंट फिर एक देख लेना है कि जो संख्याएं जिन भिन्नों में अंश व हर दोनों ऋणात्मक हों वह भिन्न धनात्मक मानी जाती है, या वह पूर्णांक धनात्मक होता है। तो इस चैप्टर से संबंधित जो मुख्य बातें थी मैंने आपको बता दिया है। अब अपने चैप्टर की ओर चलते हैं।
अपने चैप्टर के सवाल देखते हैं। अभ्यास 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश बताइए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंश बताइए। अब अंश बताना है, जिसमें आपका फर्स्ट है -11/9, सेकंड है 7/-18, थर्ड है -13/-15, फोर्थ है -12/25, फाइव्थ है 16/-100। ये आपके प्रश्न है सॉल्व। हमें अंश बताना है, तो एक -11/9 है तो लिखेंगे अंश, इसका अंश कितना है -11, ये हो गया आंसर। सेकेंड लिखेंगे सॉल्व, 7/-18 है तो अंश कितना हो जाएगा इसका 7, ये हो गया आंसर। -13/-15 है, सॉल्व लिखेंगे, अंश बताएंगे, इसका अंश है -13। या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, -13/-15 है, माइनस माइनस काट दीजिए, 13/15 अर्थात अंश फिर हो जाएगा 13। चाहे जो लिख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं, ये भी। सॉल्व करने के बाद ये भी ना सॉल्व किए, ये वाले का आंसर क्या होगा -12/25, तो इसका अंश क्या हो जाएगा -12 आंसर। इसका हो जाएगा अंश 16 आंसर। तो आपका ये पहला प्रश्न हुआ, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश बताना था। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, ये पांचवा, हमने ये अंश बता दिया। तो पहला सवाल आप हल कर लेंगे। आपको ये सारे प्रश्नों को फेयर कॉपी में हल कर लेना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।